नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत सुंदर तरीके से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सुंदर तरीके से मेरे प्यारे साथी बहुत प्यार के साथ आप क्लास से जुड़ेंगे बच्चा और बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। ठीक, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी साथी, गजब तरीके से भैया आपका स्वागत करता हूं, दिल की अनंत गहराई से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलो तो बच्चा संधारित्र, भैया हम संधारित्र को पढ़ाने ही थे, लेकिन संधारित्र से पहले बच्चा हम लगातार टॉपिक और चला रहे हैं ताकि संधारित्र को आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, हाँ जी, ताकि मेरे प्यारे साथी आप अच्छे से टॉपिक को समझ सको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, ये मक्खी बहुत परेशान करती है। ठीक है जी, अब देखो बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या के बिलगित गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती है। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, यहां पर बात प्यार के साथ फील करो जी बच्चा, ध्यान सुनो। कैपिटल आर त्रिज्या के बिलगित कैपिटल आर त्रिज्या के बिलगित गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, किसके अनुक्रमानुपाती है? तो आप कहेंगे सर जी अनुक्रमानुपाती है किसके? कैपिटल आर के। कैसे है जी? क्योंकि धारिता होती है C इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा धारिता होती है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो साथी ये जो है ना आपका, ये मेरे प्यारे भैया कांस्टेंट है जी। क्या? 4πε0 कांस्टेंट है और एक क्लास का ही कॉन्सेप्ट था। जब मैंने आपको बताया था कि भैया गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब गोले का आकार, गोलीय चालक का आकार जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बिलगित में ऑलरेडी समझा चुका हूं, प्यारी साथी पीछे क्लास को देख करके आया करो। ठीक, अच्छा तो साथी यहां पर आप कहोगे सर जी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो मैं बोलूंगा जी C अनुक्रमानुपाती R। इसका मतलब उस गोलीय चालक की त्रिज्या जितना ज्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। या मैं यूं कहूं कि उसका आकार जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। तुम कहोगे जी क्यों? अरे भैया एक बात तो बताओ, त्रिज्या ज्यादा होगी तो उसका डायमीटर ज्यादा होगा, जब डायमीटर ज्यादा होगा तो भैया उसका आकार ज्यादा होगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। ओके, तो बच्चा आपका आंसर है जी डी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो C इज इक्वल टू 4πε0 R, तो C अनुक्रमानुपाती R। ठीक है जी बच्चा, हाँ जी बिल्कुल ठीक। ओके साथी, ठीक, वॉइस नहीं आ रही बच्चा, वॉइस क्लियर है भैया, वॉइस क्लियर है साथी, बिल्कुल ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है जी मेरे प्यारे साथी। देखो जी, अब देखो प्यारे साथी यहां पर आखिरकार बोला क्या गया है, सुनना ध्यान से। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा का ह्रास, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, मतलब आवेश दोबारा से वितरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, और ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास का मतलब होता है ऊर्जा की हानि। ठीक है, एक बार सभी साथी एक बार कमेंट करके भैया बता दो कौन कौन टॉपिक को शानदार तरीके से समझना चाहता है, और एक बार स्माइली भेज दो। ठीक है, चलिए एक बार सभी प्यारे साथी स्माइली भेजेंगे, फिर मैं टॉपिक को बहुत बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, मम्मी कसम मजा। बिल्कुल ठीक, ठीक। अमित शंकर भाई देखो सुनो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं जी, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक फिजिक्स में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मतलब आपकी 2 बुक होती हैं, एक फर्स्ट बुक, ठीक, और एक साथ ही सेकंड बुक। ठीक, एक फर्स्ट बुक और एक साथ ही सेकंड बुक। इसके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर थोड़े बड़े होते हैं और साथ ही इसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बड़े होते हैं बस। मैं अगर बाकी कहूं तो बच्चा बाकी जो चैप्टर होते हैं बहुत कम कम दिन के होते हैं। ठीक है, इस बात को सुनना। ठीक है, तो बच्चा अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको भी भैया मेरी स्पीड देखनी हो तो वो उसमें वन शॉट वीडियो में आओ ना। ठीक, अच्छा टीचर्स एक एक चैप्टर की वन शॉट 3 उसमें 8-8 घंटे में कराते, मैं एक चैप्टर की वन शॉट मैंने आपको 3.5 घंटे के अंदर दी, और सारा टॉपिक मैंने अपने हाथ से खुद लिख के समझाया था आपको। जिसको स्पीड देखना है उसमें स्पीड देख लेना, लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट को फील करना बच्चा।
सिलेबस की बच्चा जिम्मेदारी मेरी है, मेरा वादा है, उस बात पे आप टेंशन ना लो, ठीक है। ओके जी बच्चा, ठीक है। हाँ जी, तो इस बात की सुनना जी। तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं फर्स्ट बुक में, वो थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। बाकी इसके 4 चैप्टर बहुत आसान होते हैं, मतलब, और छोटे भी होते हैं, ठीक है। चलिए जी। ओके जी, ठीक साथी। ओके बच्चा, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित भाई बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा का हास क्या होता है? ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि, ठीक है। चलो कराते हैं बच्चा टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। उबैनिस्ट भी बताएंगे भैया। यार तुम बड़े बदतमीज हो यार, पगलेट हो या दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? ये बताओ, एक दो बच्चा इतना पगलेट होता है। उबैनिस्ट क्या है, ठीक है, और के जी पुनर्वितरण क्या है, ठीक है जी, ऊर्जा का भैया टॉपिक स्टार्ट होने दो, मैं आराम से खुद समझा दूंगा, तुम्हारे पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। तुम्हारे पूछने की भी बच्चा आवश्यकता नहीं है, मैं खुद समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। आओ पहले टॉपिक पर चलो। देखो ये सबसे पहला भाई साहब, मैं यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ सुनूंगा, ध्यान से सुनना जी। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। चलो सबसे पहले साथी मैं बना लेता हूँ जी यहाँ पर दो गोलीय चालक, ठीक है। दो गोलीय चालक ले लेता हूँ भाई साहब यहाँ पर, ठीक साथी। मैं यहाँ पर दो गोलीय चालक ले लेता हूँ जी बच्चा, दो गोलीय चालक, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी मैंने यहाँ पर ले लीजिए दो गोलीय चालक, ठीक है। ओके साथी, अब आप कहोगे सर जी मैं मान लेता हूं भैया एक गोलीय चालक की धारिता है जी आपकी C1, ठीक, और दूसरे गोलीय चालक की धारिता है साथी आपकी C2, ठीक है जी। ये दो गोलीय चालक मैंने ले लिया, एक तो है आपका A और दूसरा बच्चा गोलीय चालक है भैया आपका B, ठीक है। एक गोलीय चालक A, दूसरा गोलीय चालक B, एक की धारिता C1 और दूसरे की धारिता C2। इतनी बात तो ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बहुत प्यार के साथ सोचना ध्यान से। मैं कहूंगा जी इसका विभव कितना है जी V1, और साथ ही इसका विभव कितना है जी आपका V2। क्यों? जैसे ही, अच्छा एक बात सोचो, पहले बात को प्यार के साथ सुनना, बहुत बहुत प्यार के साथ। आपने इसको आवेश दिया Q1, आपने इसको Q1 आवेश दिया, और आपने इसको Q2 आवेश दिया, ठीक है जी। तो भैया इसका वैद्युत विभव V1 हो जाएगा और इसका वैद्युत विभव V2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चालक को आप आवेश देते जाओगे धारिता बढ़ती जाएगी। ध्यान सुनना जी, आप आवेश देते जाओगे विभव बढ़ता जाएगा, आवेश देते जाओगे विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, फिर दोबारा सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। आवेश को धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये दो गोलीय चालक हैं, यार ये मक्खी बहुत परेशान करती है, ठीक है। सुनो, ये दो गोलीय चालक हैं, एक गोलीय चालक है ए, दूसरा गोलीय चालक है बी। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, ये बात ठीक है जी। अच्छा, इसको Q1 आवेश दिया, इसको Q2 आवेश दिया, तो इसका विभव V1 हो जाता है और इसका विभव V2 हो जाता है। मतलब इसको Q1 आवेश देने से इसका विभव V1 हो जाता है और इसको Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है बच्चा? ये है मेरे प्यारे साथी कंडीशन जोड़ने से पहले की, जोड़ने से पूर्व। मतलब आपने इनको किसी तार, किसी चालक तार की सहायता से जोड़ा नहीं है, तो यह है जोड़ने से पहले की कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है बच्चा? ये है मेरे प्यारे साथी जोड़ने से पहले की कंडीशन, ठीक है। चलो तो बच्चा मैं रिमोट ले लेता हूं, ठीक है जी। ओके साथी, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। चलो जी, बहुत बहुत प्यारे साथ सुनना। देखो जी, मानव क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथी? यहाँ पर हम मानव दो गोलीय, माना दो गोलीय चालक ए तथा बी, ए तथा बी, जिनकी धारिताएं, जिनकी धारिताएं, ठीक है, जिनकी धारिताएं, ठीक है, जिनकी धारिता, जिनकी धारिता C1 व C2 है, जिनकी धारिता C1 व C2 है। पहले चालक की धारिता है C1 और दूसरे चालक की धारिता है C2, ठीक है जी। तो आप बहुत प्यार के साथ थ्योरी को बना बना करके लिखेंगे, ऐसे नहीं रट्टा मारोगे, ठीक है। अब सुनो, दोनों चालकों को, दोनों चालकों को, ठीक है जी, चालकों को, ओके एक मिनट सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। मैं मान लेता हूं जी पहले चालक को Q1 आवेश देंगे, ठीक है। चालक, आराम से सुनो, चालक ए को, चालक ए को Q1
आवेश तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। ठीक है जी साथी, उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। ओके जी, हो जाते हैं। अच्छा जी, तो सुनो भैया, ये प्यारे साथी आपने कॉन्सेप्ट लिखा है खुद बना करके कि भैया दो गोलीय चालक हैं, एक ए है दूसरा बी है, इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2। ठीक है, इसको आपने Q1 आवेश दिया, इसको आपने Q2 आवेश दिया, तो इसका विभव V1 हो जाता है और इसका विभव V2 हो जाता है। पहले दोबारा प्यार के साथ फिगर समझ लो। आपने यहां पर दो गोलीय चालक ले लिए। ठीक है, आपने अभी इसको किसी भी चालक तार से जोड़ा नहीं है। ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2। आपने इसको Q1 आवेश दिया है, आपने इसको Q2 आवेश दिया है, तो इसका विभव V1 हो जाता है और इसका विभव V2 हो जाता है। अब ये आपको मैंने समझाया, वही बात बच्चा आप लिख दोगे भैया बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, माना दो गोलीय चालक A तथा B जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। ठीक है जी, उसके बाद बच्चा बहुत प्यार के साथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लो भैया, ये प्यारे साथी पेपर के लिए बच्चा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है जी, और मैं कहूं जी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये लो। अब तो बच्चा आप टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से समझना चाहोगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तव में। ठीक है, ओके, तो सोचो यहां पर आपने वही लिखा जी, चालक ए को आपने Q1 आवेश दिया, चालक बी को आपने Q2 आवेश दिया, तो आवेश देने पर पहले चालक का विभव V1 हो जाता है और दूसरे चालक का विभव V2 हो जाता है। ठीक है, ओके जी प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब एक बात सोचो, इस पर आवेश कितना है? आप कहोगे सर जी Q1 बराबर होता है C1 और V1, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV। ठीक है जी, और साथ ही Q2 बराबर क्या होगा जी बच्चा? सोचो Q2 बराबर क्या होगा माय डियर, सोचो मेरे लाल मेरे प्यारे। तुम कहोगे सर जी C2 B2, ओए होए। तुम कहोगे बच्चा सर जी कुल आवेश कितना है? दोनों का कुल आवेश। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा भैया, मैं ये नहीं कह रहा बच्चा कि इस पर आवेश कितना है और इस पर आवेश कितना, मैं बोल रहा हूं कुल आवेश कितना है। तो दोनों को जोड़ दो, तो आप कहोगे सर जी कुल आवेश कितना है? कुल आवेश इसकी बात करेंगे जी बच्चा, आप बोलोगे जी कुल आवेश। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं भैया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, आप कहोगे सर जी Q1 कितना है जी? C1 V1 प्लस, एक सेकेंड, कैपिटल Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 और V2। ठीक है, इतनी बात तो बहुत ही प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो साथ ही मैं इसको मान लेता हूं जी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अच्छा एक बार जरा कमेंट करके बताना सभी साथी, मुझे एक बार बहुत प्यार के साथ कमेंट करना बच्चा, एक बार कमेंट करके बताओ क्या किताब के हिसाब से कराऊं क्वेश्चन? जैसा कल आप बोल रहे थे सर जी किताब के अकॉर्डिंग कराओ, किताब के अकॉर्डिंग कराओ। भाई साहब तीतर उड़ जाते हैं किताब के अकॉर्डिंग पढ़ने में। ठीक है, कहा इतना इतना डिफिकल्ट पढ़ते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ बच्चा। तो ये है जी आपका Q1 C1 V1 और ये जी आपका Q2 बराबर C2 V2। चाहता तो मैं इस थ्योरी को कट करवा देता, लेकिन नहीं, आपको पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ये टॉपिक बच्चा मैं आपको लिख लिख करके पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझना। ठीक है जी, ओके जी बच्चा। ठीक, अच्छा अब एक बात सोचो, मैं यहां पर अब दो गोलीय चालक ले रहा हूं। कितने जी? दो गोलीय चालक। ठीक है साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, गजब तरीके से माय डियर, मेरे प्यारे लाल मेरे प्यारे भैया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बोलूंगा प्यारे साथी इसकी धारिता है जी C1, इसकी धारिता साथी C2। ठीक है जी, एक की धारिता C1 दूसरे की धारिता C2। ये है पहला गोलीय चालक A और ये है प्यारे साथी दूसरा गोलीय चालक B। ओके,
मैंने ये कहा कि अब मैं इन दोनों को किसी चालक तार से जोड़ देता हूं, पहला कंडीशन ये थी। अब ये चालक तार से नहीं जुड़े, अब मैं इन दोनों, देखो मैं इन दोनों गोलीय चालक को एक चालक तार की हेल्प से जोड़ दूंगा। क्या बोलेंगे बच्चा? मैं इन दोनों गोलीय चालक को एक चालक तार की हेल्प से जोड़ूंगा, तो मैं उसका स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, वरना एक में भसड़बाजी फैल जाएगी। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो दो गोलीय चालक है पहले बिना तार से जोड़े नहीं थे, अब मैं इनको किसी चालक तार की हेल्प से जोड़ूंगा। ठीक है जी, तो बच्चा मैं चालक तार की हेल्प से जोड़ने जा रहा हूं। ओए होए, ठीक है, ओके जी। अब मैंने अब इसको चालक तार की हेल्प से जोड़ दिया, तो बच्चा अब यहां पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा। आवेशों का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण का मतलब होता है इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था, मतलब इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था। अब आवेशों का पुनर्वितरण होगा, आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाएगा, आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाएगा। कौन से? या तो इसमें से इस पर जा सकता है या इसमें से इस पर आ सकता है, लेकिन किधर जाएगा? उच्च विभव वाले, ध्यान सुना जी, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर चला जाता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा साथी जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा तो उसके बाद इस पर आवेश हो जाएगा Q1 डैश, पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया, तो मैंने पहले वाले को Q1 मान रखा, मैंने Q1 डैश मान लिया। अब भैया मैं मान लेता हूं जी यहां पर आवेश हो गया जी Q2 डैश। ठीक, आवेशों का पुनर्वितरण होता है, मतलब आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाना स्टार्ट हो जाता है, और कब तक जाएगा? ध्यान सुनना, कहां जाता है? उच्च विभव वाले गोले से, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ, मतलब जिसका विभव उच्च होगा उधर से निम्न विभव वाले चालक की तरफ। तुम कहोगे सर जी कैसे? सोचो, मैं कह रहा हूं आपके पास दो बर्तन हैं, एक में पानी यहां तक भरा हुआ है, शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है। ठीक है जी, अब ऐसा समझो, मैंने भाई साहब यहां पर पाइप डाल दिया ऐसा करके। अब सोचो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ, पानी आपने देखो एक बर्तन के अंदर पानी ज्यादा भर रखा है, एक बर्तन के अंदर पानी कम भर रखा है। अब सोचो पानी कौन से बर्तन में जाएगा? इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा? कौन सा सही है मुझे बताओ जल्दी से, ज्यादा वाले से कम वाले में या कम वाले से ज्यादा वाले में? मुझे इतना बताओ भाई, भैया टॉपिक समझ ले ध्यान से, ठीक है? स्पीड स्पीड स्पीड, सुनो बच्चा, इसमें पानी ज्यादा है इसमें पानी कम है, मैंने पाइप डाल दिया, अब बताओ पानी कौन से वाले बर्तन से कौन से वाले बर्तन में जाएगा? जल्दी बताओ, बताओ मुझे, पानी कौन से वाले बर्तन में से कौन से वाले बर्तन में जाएगा? ज्यादा वाले से कम वाले में तो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो साथी अब मैं बहुत ही प्यार के साथ आपसे कह दूं, ऐसे ही आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है। ठीक है जी, और तब तक जाता जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए। ठीक है जी, और जब विभव समान हो जाता है इसका मतलब दोनों का विभव समान हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन, इसका भी सेम और इसका भी सेम। कॉमन का मतलब होता है सेम, उभयनिष्ठ का मतलब होता है सेम। तो अब दोनों का जो विभव है ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, तो बच्चा ये है जी जोड़ने के पश्चात, चालक तार से जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात मेरे लाल मेरे पीले मेरे बच्चा, जोड़ने के पश्चात। ठीक साथी, जोड़ने के पश्चात इट मीन्स जोड़ने के बाद। ठीक है जी, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ आपने बात को फील कर लिया जी, आपने इन दोनों गोलीय चालक को चालक तार से जोड़ दिया है, तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आवेश उच्च विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर चले जाते हैं, और तब तक आवेश का पुनर्वितरण होता रहता है जब तक, ठीक है जी, जब तक विभव समान ना हो जाए। अब विभव समान हो जाता है तो इसी विभव को जो कॉमन है, जो दोनों में सेम है, इसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। बच्चा लिख के बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनना जी। अब देखो, अब ठीक है जी, देखो दोनों दोनों गोलीय चालक, गोलीय चालक ए तथा बी, दोनों गोलीय चालक ए तथा बी को, ए तथा बी को चालक तार, चालक तार की सहायता से जोड़ने पर, ठीक है जी, सहायता से
जोड़ने पर। अच्छा, थोड़ी बहुत तो थ्योरी आपको लिखनी चाहिए, ठीक है जी। चालक तार की सहायता से जोड़ने पर, ठीक है जी, आवेशों का पुनर्वितरण 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 हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है, ठीक है जी, पुनर्वितरण हो जाता है। ओके जी, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है, ध्यान सुनना, पुनर्वितरण हो जाता है। और आवेश 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 उच्च विभव उच्च विभव वाले चालक से, ठीक है जी, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर चले जाते हैं, ठीक है जी। निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है, चला जाता है, ठीक है जी। देसी भाषा में अपना आप लिख लो, जैसे भी लिख सको। और आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेशों का वितरण, ठीक है जी, और आवेशों का वितरण और आवेशों का वितरण और आवेशों का वितरण, ठीक है जी, आवेशों का वितरण तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है, होता रहता है, जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, समान ना हो जाए, ठीक है जी बच्चा। ओके जी, दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है जी। इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी थोड़ा बड़ा सा लग रहा। भाई साहब देखो सुनो, बड़े की बात ऐसी है बच्चा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जी, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको जानबूझ करके लिखवाता हूं क्योंकि वो ज्यादा नंबर में आता है, ठीक है, ये लो, ठीक बच्चा, क्योंकि वो पेपर में ज्यादा नंबर में आता है इसलिए। अब ये डेरिवेशन पूरे 5 नंबर में आता है, कितने नंबर में? 5 नंबर में, ठीक है जी। ओके जी, कहां पर? दोनों गोले चालक ए तथा बी को चालक तार की सहायता से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है, कोई बात नहीं है, चालक, ठीक है जी, यहां पर लिख देना, निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है, ठीक है। और आवेशों का वितरण तब तक होता रहता है, पुनर्वितरण 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 तब तक होता रहता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, और इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ये मैंने परिभाषा लिख करके बताई है उभयनिष्ठ विभव की, ठीक साथी, ये मैंने आपको परिभाषा लिख करके बताई है जी उभयनिष्ठ विभव की, ठीक है जी। ये लो, कॉन्सेप्ट भी तो समझाना बच्चा, काहे केवल डेरिवेशन ही प्राप्त करवानी होती तो बच्चा मैं बड़े आराम से प्राप्त करवा दूं, ठीक है, लेकिन साथी आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझाना है, ठीक बच्चा। तो मेरे प्यारे साथी आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना होगा, तो ध्यान रखना। ओके जी, वाले चालक पर चला जाता है, ओके जी। अब सोचो भाई साहब, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। देखो, अब आप कहोगे सर जी दोनों का विभव सेम हो गया, दोनों का विभव प्यारे साथी सेम हो गया, ठीक है जी, थोड़ा बड़ा बड़ा बच्चा खुद बना करके लिखा, ठीक है जी, ओके। तो अब देखो इस पर आवेश कितना होगा और इस पर आवेश कितना होगा। अब कहोगे सर जी तब, ठीक है जी, Q1 डैश कितना होगा, आप कहोगे सर जी C1 भी। Q2 डैश कितना होगा भाई साहब, C2 भी। तो कुल आवेश कितना होगा जोड़ने के बाद, कुल आवेश कितना होगा प्यारे बच्चे जोड़ने के बाद, सोचो सोचो सोचो। आप कहोगे सर जी
क्यू डैश, कैपिटल क्यू डैश, ऐसा लिख दो, कैपिटल क्यू डैश बराबर C1 V प्लस C2 V, C2, ठीक है जी। मैं आपसे कह दूं भैया बहुत प्यार के साथ कि जी इनमें से V कॉमन ले, तो आप कहोगे सर जी C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा जी आपका V। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चा, अब कॉन्सेप्ट बहुत प्यार के साथ सोचना, देखो ये रहा, ठीक है, ओके। अब सोचो, मैंने बोला पहले यहां पर दोनों चालक किसी तार से नहीं जुड़े थे, बाद में आपने इन दोनों को चालक तार से जोड़ दिया, ठीक है, ठीक, पीडीएफ गलत डल गया, उसको चेक करा लेंगे, ठीक है। अब सोचो यहां पर दोनों चालक किसी चालक तार से नहीं जुड़े थे, और यहां पर दोनों चालक किसी चालक तार से जोड़ दिए गए, तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। सोचो, मैं बोलो यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, ठीक है जी, तो इनका कुल आवेश, अब आ जाओ, आवेशों का पुनर्वितरण हो गया, तो इनका कुल आवेश बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था निकाय का आवेश, ठीक है जी, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता, मतलब आवेशों का ट्रांसफर हो रहा है, आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है, लेकिन आवेश ना खत्म हुआ, ना कम हुआ, ना ज्यादा हुआ। तो जितना आवेश पहले था, कुल आवेश, बाद में भी अगर मैं बात करूं कुल आवेश तो बराबर है। कहने का मतलब ये क्यों, कुल आवेश जोड़ने से पहले और ये क्यू डैश जोड़ने के बाद बराबर होगा। ओए होए, चाहता तो बच्चा मैं टॉपिक को यहां ना लिखवाता, बट उभयनिष्ठ विभव भी तो समझाना था, उभयनिष्ठ विभव भी तो समझाना था बच्चा, ठीक है जी। उभयनिष्ठ विभव का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है, ओके। तो अब आप कहेंगे सर जी बहुत ही प्यार के साथ सोचना बच्चा, ध्यान से गजब तरीके से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, या मैं बोलूंगा जी आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से। आपने कहा सर जी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, तो जो Q है वो Q डैश के बराबर होगा। अच्छा जी, जोड़ने से पहले कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर होगा। तो कौन कौन से मान, एक तो Q1 ये वाला, C1 V1 प्लस C2 V2, और बेटा एक ये वाला, ठीक है, इनको आपस में क्या कर देंगे आप, बराबर, ठीक। चलो प्रिंस मौर्य थोड़ा पेशेंस रख करके समझ लो, C1 V1 और उसके बाद बच्चा C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा बच्चा आपका V। इसको इधर फेंक के मारोगे तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, और बटे में बच्चा क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। ओए होए, ये है जी आपका उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, ठीक है जी। ये साथी क्या है जी, यह है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, यह है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, यह है उभयनिष्ठ विभव V का सूत्र है जी। उभयनिष्ठ विभव को हम रिप्रेजेंट करें V से, V का सूत्र है। ओए होए, तो बच्चा आपने बहुत प्यार के साथ कॉन्सेप्ट फील कर लिया है मेरे लाल, बता दो जल्दी से मुझे, तरीके से, गजब तरीके से बताओ। यहां पर बच्चा आपने बहुत प्यार के साथ, सुनो ध्यान से, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद यहां ये भी आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और बच्चा मैंने आपको थ्योरी लिख करके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिख करके समझा। चाहो तो आप इसको बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, बिल्कुल मत लिखो बच्चा, बिल्कुल मत लिखो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत लिखना, बट समझ लो, ठीक है जी, पूरा तरीके से लिखा है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है जी, ओके। अब मेरे प्यारे साथी आपको बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से एक बात फील होगी, ठीक है जी, ओके। अब सोचो, मैं यहां से अगर इसको देखूं Q1 डैश बटे Q2 डैश, Q1 डैश बटे Q2 डैश, मतलब आपस में डिवाइड कर रहा हूं जी, देखो Q1 डैश में Q2 डैश से डिवाइड कर रहा हूं। तुम कहोगे सर जी क्यों कर रहे हो, सुनो अभी बताऊंगा। C1V बटे C2V, V से भी बच्चा कैंसिल होता दिखाई देगा आपको बेटा, अगर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो काट दो, कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो काट दो। Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर होगा C1 बटे C2। ओए होए, चल धन्नो चल,
C1/C2। तो आपने यहां पर एक बात सीखी, आवेशों के पुनर्वितरण में या आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, आवेशों का पुनर्वितरण होने के बाद आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर, तो चेक करो आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात, या मैं ये बोल दूं, या प्यारे साथी बच्चे मैं बोल दूं, सोचो कि भैया जो आवेशों का पुनर्वितरण है वो धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे साथी आप कैसे भी लिख दो, आपकी मर्जी बात है। अतः आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, इसकी बात करें जी बच्चे हम यहां पर, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है जी, पुनर्वितरण, ठीक, धारिताओं के अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात में होता है जी, धारिताओं के अनुपात में होता है। ओके जी बच्चा, अनुपात में होता है। ठीक है जी, तो बच्चा यहां पर आप दो चीज सीख चुके हो अभी तक। एक तो आपने सीख लिया, ठीक, सी क्या होता है। अरे वाह भैया, एक बार ताली बजा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, सी क्या होता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो लिया, भाई कह रहा जी सी क्या होता है। ठीक, चलो, तो यहां आपने आवेशों का पुनर्वितरण सीख लिया और यहां आपने प्यारे साथी उभयनिष्ठ विभव भी सीख लिया है। ओके बच्चा, अब एक खास बात रह गई, बताओ क्या? ऊर्जा का ह्रास, हानि क्या हुई? पहले आप देखो, दोनों गोले चालक आपस में नहीं जुड़े थे, सही बात है। मैंने आपसे कहा जी दोनों चालकों को आपने किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया, आपने दोनों चालकों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़े, तो ऊर्जा की हानि क्या हुई उसके लिए फॉर्मूला प्राप्त करो। ठीक है जी, ऊर्जा की हानि क्या हुई प्यारे साथी, उसका फॉर्मूला प्राप्त करना। चलो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। भैया अभी बची है बच्चा 20 मिनट, ठीक, कितनी बच्चा 20 मिनट बची हैं। अब जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन गजब तरीके से समझना चाहता है ऊर्जा हानि का फॉर्मूला, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्योंकि धुआंधार लूंगा थोड़ा सा स्पीड में। ठीक बच्चा, थोड़ा सा मैं स्पीड में लूंगा। चलो जी, अब बच्चा मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं जी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, आवेशों के, ठीक है जी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ये मैं ओनली ऊर्जा हानि लिख दूं, ऊर्जा हानि लिख दूं यहां पर। अब मतलब मैं जो बात करूंगा ना ऊर्जा हानि के लिए करूंगा बच्चा, ऊर्जा हानि के लिए फॉर्मूला प्राप्त करूंगा। ठीक, अब जो साथी मैं बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा मेरे लाल, अब मैं यहां पर ऊर्जा हानि की बात करूंगा। ठीक है, हाँ जी। अब स्ट्रक्चर हमने हालांकि ऑलरेडी बना रखा है, यहां पर बना रखा है और यहां बना रखा है, बट ठीक है बच्चा, मैं दोबारा बनाऊंगा बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, चलो कॉन्सेप्ट फील करना। अगर पेपर में केवल ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आए तो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कर देना बस। अगर पेपर में ऊर्जा हानि का फॉर्मूला आए, ओनली ऊर्जा हानि का, तो जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसा का वैसा छाप देना बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक है, चलो, और बिल्कुल आसान लेवल पर कराऊंगा, तुम कहोगे तो बच्चा मैं बहुत प्यार के साथ कराऊंगा। देखो मैंने एक ऐसा चालक ले लिया जल्दी से, और भैया मैंने इधर मार दिया जी कॉपी। ठीक है, मैं कहूंगा भाई साहब इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, क्योंकि पहले चालक की धारिता होती है जी C1, दूसरे की C2, ये A है, ये B है। ठीक है, इसका बच्चा, इसको हमने Q1 आवेश दिया, इसको हमने Q2 आवेश दिया। ठीक है, इसका भैया विभव होगा V1 और मेरे साथी इसका विभव होगा V2। ओके, तो आप कहोगे सर जी ये कौन सी कंडीशन है, ये जोड़ने से पूर्व की कंडीशन है, जोड़ने से पूर्व की कंडीशन है, जोड़ने से पहले की कंडीशन। ठीक, अगर पेपर में आ जाए ना कि ऊर्जा हानि का फॉर्मूला बताओ तो यहां से स्टार्ट कर देना, इसलिए बच्चा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा तो सुनो, पहले या मैं बोलूंगा जी चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, सोचो मेरे प्यारे साथी क्या होगी जी, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1
V1 का स्क्वायर। भैया फॉर्मूला तो पढ़ रखा ना, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर कल ही पढ़ाया था, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ओके, आप कहोगे सर जी दूसरे चालक की बताइए, दूसरे वाले चालक, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा बताओ जल्दी से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इट मींस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बच्चा बता दो जी जल्दी से मुझे माय डियर। आप कहोगे सर जी U2 बराबर क्या होगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर, इसकी स्थितिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा। मैं कहूँ इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ, आवेश तो आपको पता है कुल, इसका आवेश तो पीछे निकाला, मैं बोल रहा हूं जी कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ, कुल स्थितिज ऊर्जा। आप कहोगे सर जी कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पहले की कंडीशन ध्यान रखिए, कुल स्थितिज ऊर्जा। ओए होए चल धन्नो, अब U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। आप कहोगे सर जी यहां पर आ जाएगा आपका U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ओए होए ये आ गया क्या बच्चा, ये हो गया मेरे प्यारे साथी। सर जी आपकी तबीयत खराब थी क्या, आप पतले होते जा रहे हैं, अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी फिक्र करने के लिए। ओके जी, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको, ए की धारिता, बी की स्थितिज ऊर्जा, ए की स्थितिज ऊर्जा, बी की स्थितिज ऊर्जा और कुल स्थितिज ऊर्जा आपको पता चल गई, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी मैं कहूंगा जी जोड़ने के पश्चात की कंडीशन, फिर तुम क्या करोगे जी, जोड़ने के पश्चात की कंडीशन सोचो, जोड़ने के पश्चात की कंडीशन साथी, जोड़ने के पश्चात की कंडीशन। ये हो गया जी आपका ए, ये हो गया साथी बी। आपने इसको एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया था, इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी। भाई धारिता थोड़ा चेंज होगी, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसको बोलते हैं धारिता। आपने भैया आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, और आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक उन पर उनका विभव बिल्कुल समान ना हो जाए, इट मींस इसका भी और इसका भी। ये कौन सी कंडीशन है बच्चा, ये जोड़ने के पश्चात की कंडीशन है। इसकी कंडीशन मेरे प्यारे लाल ये है मेरे माय डियर, जोड़ने के पश्चात की कंडीशन, गजब तरीके से, ठीक। ओके, जोड़ने के पश्चात की कंडीशन, ठीक। अच्छा टॉपिक समझाने को हम टॉपिक बड़े आराम से समझा दे बेटा, लिखवाना भी तो होता है ताकि जितना आपको लिखवाया जा रहा है आप बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में लिख करके आओ और आपको पूरे नंबर मिल सकें, ठीक बच्चा, आपको पूरे नंबर मिल सकें, ठीक है जी। ओके साथी, अब देखो यहां पर चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, इस बार चालक ए की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी सोचो, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा सोचो साथी, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा। आपको पता है मेरे लाल, बहुत प्यार के साथ फॉर्मूला होता है U1 डैश बोलूंगा इस बार 1/2 C1 इसकी धारिता और विभवांतर इसका, विभव कितना जी V और उसका स्क्वायर। इस बार V1 मत कर देना क्योंकि दोनों का विभव समान है, इस बार V1 मत कर देना क्योंकि दोनों का विभव समान है। ओके, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा माय डियर क्या होगी मेरे प्यारे लाल, बताओ जी, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा बच्चा बहुत प्यार के साथ सोचो बताओ। ओए होए, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, तो U2 डैश इज इक्वल टू 1/2 C2V का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैं कह दूं जी कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक बताओ सोचो प्यारे साथी, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो कुल 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 स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे लाल माय डियर क्या होगा, कुल स्थितिज ऊर्जा सोचो क्या होगी जी। आप कहोगे सर जी U डैश इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश। ओके, आप कहोगे सर जी U डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ मुझको एक बार, इन दोनों को जोड़ दो तो 1/2 और कॉमन ले लूं मैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, अब बच्चा V स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो साथ ही 1/2 स्क्वायर भी कॉमन ले, देखो 1/2 भी कॉमन ले लिया और V स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। ओके, तो बच्चा यहां सोचो ये है जोड़ने से पहले की कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पहले की कुल स्थितिज ऊर्जा,
और ये है मेरे प्यारे बच्चा जोड़ने के बाद की कुल स्थितिज ऊर्जा 1/2 कैसे आया शिवानी। यार बच्चा कल मैंने फॉर्मूला प्राप्त करवाया था, ये फॉर्मूला होता, पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आया करो पहले, ठीक है। हाँ जी, फिर आप बच्चा फिर कहते हो सर जी हमको समझ नहीं आ रहा। बेटा कल फॉर्मूला प्राप्त करवाया था ये, ठीक है, याद रखना 1/2 C1 C2 और V का स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा बच्चा ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, या मैं यूं कहूं कि चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हुई हानि। आप कहोगे सर जी डेल्टा U इज इक्वल टू, पहले ऊर्जा क्या थी U, बाद में ऊर्जा क्या थी U डैश, कुछ ना कुछ हानि हुई होगी, ठीक, कुछ ना कुछ हानि हुई है, तो भैया पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा दो, ठीक साथी। तो बच्चा बस यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा आपका, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/, देखो इसकी U की वैल्यू उठा लो, ये वाली जोड़ने से पहले की 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये ओनली आपने U का मान लिखा है, इसका मान लिखा है आपने ओनली U का मान, इसका बच्चा ओनली U का मान लिखा भाई सब, ओनली U का मान, ठीक है जी, ओनली U का मान, माइनस U डैश कितना है आपका 1/2 C1 प्लस C2 और उसके बाद बच्चा V का स्क्वायर, हुई, ठीक है जी साथी, ये लो बच्चा, ठीक है माय डियर, गजब तरीके से बताओ, इतनी बात तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, काहे समझ नहीं आ रहा, ठीक, यहां पर लिखा आपने U का मान माइनस यहां लिखा आपने U डैश का मान, ओके। अब देखो साथी डेल्टा U इज इक्वल टू, सोचते चलना 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर और माइनस 1/2, और ये हो जाएगा जी आपका कितना 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 C1 प्लस C2, और भैया B का मान क्या लिखोगे बच्चा, V का मान उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला प्राप्त करा था ये वाला, इसको भी तो लिखना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है जीरा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, और उसका क्या करोगे आप स्क्वायर, बच्चा उसका क्या करोगे साथी आप स्क्वायर, ठीक है जी ये लो, ओके। अब सोचो यहां पर कैलकुलेशन साथी थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान रखना 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, उसके बाद बच्चा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है जी स्क्वायर, माइनस बच्चा 1/2 C1 प्लस C2, दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर लिखो, C1 V1 प्लस C2 V2, और उसका बच्चा क्या करेंगे जी स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे क्या, सुनना ध्यान से, स्क्वायर से देखो एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो भैया यहां पर कट गया आपस में, C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, ये C1 प्लस C2 है, आपस में आपने एक दूसरे को काट दिया, थोड़ा सा बच्चा फोकस करना बायोलॉजी वाले, मानता हूं बाकी बच्चों को बहुत आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और बहुत बच्चे बायोलॉजी वालों को भी समझ में आ रहा होगा, डेल्टा U, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा इस वाले मान को, देखो जल्दी से 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये लिखा आपने यहां पर, उसके बाद बच्चे यहां पर क्या लिखोगे जी आप, माइनस ये वाले मान लिखो 1/2 बाकी वाला मान, ठीक है 1/2, ठीक है 1/2 बाकी वाला मान, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना 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 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और बटे में प्यारे साथी कितना होगा जी C1 प्लस C2, ओके। अब बच्चा एक बात सोच लो, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, बस कॉमन सोच लो, 1/2 यहां से कॉमन आएगा, 1/2 यहां से कॉमन आएगा, बच्चा मैं कॉमन तो बड़े आराम से ले सकता हूं ना, कॉमन तो साथी मैं बहुत प्यार के साथ कॉमन ले सकता हूं, तो आप कहोगे सर जी 1/2 यहां से भी कॉमन, 1/2 सब में से कॉमन ले लो, तो आप कहोगे सर जी पहले तो ऐसा कर लो, एक काम करो
1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस माइनस भी माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और बट्टे में बच्चा कितना जी आपका C1 C2। सब में से 1/2 कॉमन ले लो भाई साहब, सब में से 1/2 कॉमन ले लो जल्दी से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझते चलना। C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और माइनस क्या है जी यहाँ पर आपका C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और बट्टे में बच्चा आपने ले लिया जी C1 प्लस C2। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे जी, क्या लेंगे साथी, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे जी, एलसीएम जल्दी जल्दी, ठीक है जी, एलसीएम ले लो। तो आप कहोगे सर जी डेल्टा यू इज इक्वल टू, आपने C1 और C2 एलसीएम ले लिया है जी, यहाँ पर पूरे में C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया है, मतलब एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ठीक, और मल्टीप्लाई में बच्चा आ जाएगा आपका C1 प्लस C2, ठीक है, क्या बोलेंगे जी C1 प्लस C2 माइनस ये वाला उठा लो, C1V1 प्लस C2V2 और साथ ही ये क्या हो जाएगा जी आपका स्क्वायर। ओ हो, इतनी बात तो बहुत ही प्यार के साथ समझ में आ गई होगी जी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे, ठीक है, यहां आप स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे और माइनस प्लस करोगे आप, ठीक है। जल्दी कर दूं एक बार बहुत जल्दी से, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2, भैया थोड़ा सा जल्दी करेंगे, देखो C1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस यहां पर C1 C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे C2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, इन दोनों में, तो आप कहोगे सर जी C1 C2 V1 का स्क्वायर, देखो ये वाला, इस C2 की मल्टीप्लाई में इसने करिए, इस C2 की मल्टीप्लाई आपने इसने करिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां बच्चा आपने कॉन्सेप्ट करा, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खोलोगे, a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2ab, इट मीन्स ये वाला, ठीक है जी। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पहली संख्या की घात 2, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस यहां पर क्या है जी आपका प्लस, तो प्लस लिखेंगे 2C1 C2 V1 V2, ओके, ठीक है जी। समझ लो बच्चा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत प्यार के साथ समझना ही होगा, हर हालत में समझना होगा, ठीक। चलो जी, कैलकुलेशन बच्चा सॉल्व करनी होगी बस आपको, कहने का मतलब, बाकी आपको कुछ नहीं करना कैसे भी। और कोई अगर कहता जी कैलकुलेशन समझ में ना आ रही भैया, फिर तो तुम कैलकुलेशन में तो बच्चा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर था जी आपका C1 प्लस C2, ये लो, ठीक। अब बस माइनस की मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो भैया, बहुत ही प्यार के साथ बच्चा, इसका शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन करनी ही होगी। माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करने पर सिंबल हो जाएगा चेंज, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर कोई बात नहीं, प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर 2C1 C2 और V1 V2, ठीक है जी। माइनस की आपने मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, ध्यान रखियो, तो सिंबल क्या हो जाते हैं जी चेंज, सिंबल क्या हो जाते हैं प्यारे साथी, चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है, ओके। और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे जी C1 प्लस C2। अब बस आपका आंसर आने वाला है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है जी। सोचो ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कैंसिल। अब C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल। अब इन दोनों को चेक कर लो, ठीक। तो यहां भी C1 C2, यहां भी C1 C2 और यहां भी C1 C2 कॉमन ले लो जल्दी से बस। अब
आप करेंगे जी 1/2 C1 C2 आपने कॉमन ले लिया, बच्चा यहाँ पर कितना जी V1 स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, और ध्यान से सुनियो माइनस का 2V1 V2 और बटे में बच रहा जी यहाँ पर C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला बनना है? a माइनस बी की घात 2 का। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा जी V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब एक लॉजिक बता दूं, अब सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं, ठीक है। ये है जी आपका ऊर्जा हानि का सूत्र, यही ऊर्जा हानि का सूत्र है, यही ऊर्जा हानि का सूत्र है, ऊर्जा हानि का सूत्र है, ठीक है जी। ओके, अब देखो सुनो ध्यान से बच्चा, मैं पहले आपको बता देता हूं, सुनो यहां पर जैसी आपने वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू लिखना, ये वैल्यू लिखना, और मोस्टली टीचर क्या काम करते हैं, यहां पर वैल्यूज को कटवाते हैं और उसके बाद सीधा पता ये सब गायब करवा देंगे और ये गायब करवा देंगे, डायरेक्ट यहां पर आंसर करवा देते हैं, ठीक। अब वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरा डिटेल में सॉल्व कर लो, कहीं आप एग्जाम में भूल जाओ तो आपको डिटेल में सॉल्व करने से बहुत फायदा मिलता है, वरना आपकी मर्जी है, आप ऊर्जा हानि ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, वैल्यूज को काट देना, उसके बाद आप यहां पर आओगे, यहां पर आने के बाद ये सारा प्रोसेस बीच का कट कर देना, ये वाला, ठीक है, जो आपके समझ में नहीं आता है, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है इसलिए, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, तो सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होता है वाला, और इसीलिए 5 नंबर में आता है, इसीलिए बच्चा ये होता है जी 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है, बट कौन सी है? ये C1 C2 C1 B1 C1 B2, ये ध्यान से करना होता है, ठीक है। अगर सपोज करो आपकी जगह अगर मैं भी होता, अगर कहीं छोटी सी मिस्टेक होती ना C1 V1 की, वहीं तोते उड़ जाते सबके, ठीक। फिर मैं भी ढूंढता कहां गलती कर दी, कहां गलती कर दी, कहां गलती कर दी, फिर मैं भी ढूंढता रहता, इसलिए इसको ध्यान से करना होता है, ठीक। पता चले फॉर्मूला ये वाला प्राप्त होना था, कुछ और ही प्राप्त हो गया, इसलिए बच्चा, ठीक है। तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत है, इसलिए अगर स्पीड भी रख रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, ठीक है जी। कैलकुलेशन प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ ध्यान से करना है जी, चित्र बनाना है, ठीक है, जहां भी मैं बनवा रहा हूं, ठीक। तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो बहुत समझ में आया होगा शानदार तरीके से। कैलकुलेशन बच्चा आपको खुद करनी होगी, ठीक है, प्यारी सी ये कैलकुलेशन प्यारे साथी आपको खुद करनी होगी, और संडे में बच्चा आपके न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। संडे में प्यारे साथी आपके न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो मिलते हैं एक शानदार सी क्लास में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।